महव हैरत थी कि ये कैसे हो गया कि एक तरक्की पजीर मुल्क जो है उसकी रिस्पांस, ये उसका जो एपिडेमिक की हैंडलिंग है वो इतनी अच्छी कैसे हो गई। शुरू में तो लोगों ने अदाद शुमार पे और दीगर चीज़ों पे शकुक व शुबहात का इजहार किया, लेकिन वक्त के साथ जब चीज़ें वाज़ेह हो गई और हर तरफ से ये आवाज़ आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान की जो हैंडलिंग थी पेंडेमिक की, शुक्र अल्लाह का, वो बेहतरीन रिस्पॉन्सेस में शामिल थी। तो ये बात तवज्जो तलब है कि आखिर वो क्यों हुआ। उसके 3-4 अहम हिस्से हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसका फोकस फिर आप सबके ऊपर आता है। सबसे अहम चीज़ ये थी कि एक मरबूत रिस्पॉन्स थी, कोहेरेंट रिस्पॉन्स थी। सारे सूबों को, सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को, चाहे ICT हो या सबसे बड़ा और सबसे छोटा सूबा, हर कोई मिल के एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस थी। उस कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस में एक बहुत अहम हिस्सा साइंस के ऊपर इन्हसार था, डेटा और स्टेटिस्टिक्स का एनालिसिस था, उसकी बेसिस पे फैसले करना था और फिर अपने आप को तैयार करना था पहली लहर की तेज़ी के लिए, और जैसे डॉक्टर शाज़ली ने कहा, दूसरी लहर की तेज़ी के लिए भी। और इस तैयारी में इतने सारे लोगों की खिदमात शामिल हैं कि उनको मेरे ख्याल से शायद गिनना भी आज मुमकिन हो। इस स्टेज से तो गिन के मैं नहीं जा सकता, लेकिन उसमें चाहे PPEs की तैयारी, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की तैयारी, चाहे हमारे जो दीगर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स पे हों या एनफोर्समेंट में हों। जैसे हमजा आपको बता रहे थे, ये कह देना तो आसान है कि इस जगह को बंद कर दो और इस जगह को खोल दो, लेकिन इसके लिए जो मेहनत और काविश दरकार होती है वो कोई आसान काम नहीं। गर्मी में, सर्दी में, दोनों मौसम हमने देख लिए एक्सट्रीम, जिसके दौरान हमारे लोगों को आगे बढ़ चढ़ के काम करना पड़ा। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि ये क्या अजब चीज़ है कि दुनिया भर में एक 25 साल का नौजवान या ख़ातून डॉक्टर जब बनता है तो एक 80 साल का आदमी उसको डॉक्टर साहब बोलता है या डॉक्टर साहिबा बोलता है। ये इज़्ज़त का लफ्ज़ हम बोलते हैं। और अभी हमजा साहब ने अभी बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद से अपनी आंखों से अपने सामने देखा कि आप सबकी खिदमत, तो वो ये रिस्पेक्ट जो है ना, ये हम अर्न करते हैं। हम ये बात करते थे ये, लेकिन शायद इसका एक ग्लोबली या हमें भी एहसास नहीं था बतौर प्रोफेशन, या हो सकता है कि माशरे को भी इस चीज़ का इसकी अहमियत का एहसास नहीं था। लेकिन आज हम इस सारी चीज़ से वाज़े तौर पे हमारे सामने है ये कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की इज़्ज़त क्यों है या क्यों होनी चाहिए। क्यों कि वो अपने आप को ख़तरे में डाल के, जैसे आपने कहा कि अपने आप को ख़तरे में डाल के, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या ख़तरा है, लोग आगे आए हैं और लोगों ने इसमें अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है, लेकिन ये खिदमत जारी रही है। और इसमें आप जैसे लोगों की, डॉक्टर शाज़ली, लीडरशिप, लेकिन आप सामने नज़र आए। जब आप सामने नज़र आए तो आपके जो जूनियर्स हैं जो आपको देख रहे थे वो भी उससे इंस्पायर हुए। तो ये पूरी ऑल द वे डाउन ये ट्रिकल करती है। तो आज आप सबको ना सिर्फ के खिराज तहसीन पेश करना है, आपका शुक्रिया अदा करना है, और आपको ये बताना है कि वो तमाम माशरे जो अपने कमज़ोर का, ज़रूरतमंद का ध्यान रखने में यकीन रखते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं और सामने आ जाते हैं। और एक बीमार, और ख़ास तौर पे कोरोना जैसी मुहलिक और ख़तरनाक बीमारी के साथ बीमार मरीज़ का ध्यान रखना या बीमारी के फैलाव में अपना हिस्सा डालना, ये कितनी अहम चीज़ हो सकती है। तो थैंक यू के लफ्ज़ के अलावा, शुक्रिया के अलावा, आप सबको शाबाश और खिराज तहसीन के अलावा आज क्या ही कहा जा सकता है। मैं सिर्फ एक आध चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं समझता हूँ कि हेल्थ और सेहत आमा अगर किसी मुल्क की तरजीह नहीं थी, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, अगर किसी मुल्क की तरजीह नहीं थी तो इस वबा के बाद, इस पेंडेमिक के बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ये कितनी अहम चीज़ है। डिज़ीज़ सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ सिस्टम्स का स्ट्रॉन्ग होना, इसमें हेल्थ मैन पावर, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी लगातार ट्रेनिंग, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमारा माशरा बेहतर हेल्थ सिस्टम को अडॉप्ट कर सकेगा। जो सबसे कमज़ोर लोग हैं हमारे, जो हस्पताल में दाखिले के ख़र्चात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए ये सेहत कार्ड
اس کا انعقاد اور اس کا آہستہ آہستہ تمام پاپولیشن کے اوپر اس کے بینیفٹس پہنچانا، اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بہتر اور فعال بنانا، تاکہ جو ہم جس چیز پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں، ان کا جو معیار ہے پرفارمنس کا وہ اور اوپر آئے، تاکہ بہتر سے بہتر خدمات جو ہیں لوگوں کو مل سکیں. کیونکہ آخر کار ہم یہ ساری چیز صرف ایک چیز کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے تاکہ بہتر صحت ہمارے عوام کو، ہماری پاپولیشن کو، ہمارے لوگوں کو مل سکے. سو ونس اگین آپ سب کا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ذریعے سارے اس پروفیشن کا، سارے ملک میں، صرف اسلام آباد کی ہم کیوں بات کریں، کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ کی دلیری کے بغیر یہ ہم آج یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کرونا پالیسی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. ہم ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ صحت کارڈ کی فراہمی بہتر صحت سہولیات کی جانب ایک اہم قدم ہے.